लिखा है शिव महापुराण में, न मासः श्रावणात् श्रेष्ठो न देवः शंकरात् परः। अर्थात 12 महीनों में श्रावण मास के समान कोई मास आज तक हुआ नहीं। दूसरा, देवादिदेव महादेव के समान कोई देव नहीं है, याद रखना। और जब हरिशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि एक रूप में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, एक रूप में पातालपुरी में राजा बलि के दरबार में रहते हैं, तब धरती का भार महादेव के हाथ में होता है। और जैसा कि कल से श्रावण मास लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप पूरी वीडियो आप देखिए और कुछ न कुछ ज़रूर संकल्प लीजिए कि श्रावण मास में आप भी कुछ न कुछ करेंगे। तो श्रावणे मासी यो भक्त्या स्नान दान जपादिना करोति मानवो नित्यम तस्यानंतम फलम स्मृतम। श्रावण मास में जो साधक नियम से स्नान करे, नियम से मंत्र का जाप करे और नियम से क्या करे, ध्यान करे, जलाभिषेक करे, कहते हैं उसका अनंत गुना फल हो जाता है। एक बात आपको बता दूं कि श्रावण का महीने ठीक इससे पहले यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ और पहले ही दिन हलाहल विष निकला। उसके बाद उस विष को देवादिदेव महादेव ने जगत को बचाने के लिए, संसार के प्राणी जिंदा रह सके इसलिए स्वयं पान कर दिया। माता पार्वती जी भी हाँ कह देती है। और ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। कृपया से कृपापूर्वक उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन ग्रहण करने के बाद स्मरण आया कि हृदय में तो हमारे आराध्य देव रहते हैं, इसीलिए उस विष को हृदय में नहीं उतारा, कंठ में ही दबा दिया। मेरे महादेव का नाम पड़ गया नीलकंठ। आपको पता है नीलकंठ केवल पड़ने से रुका नहीं, विष का प्रकोप इतना प्रभावित कर रहा था, पूरे शरीर से पसीना चलने लगा, शरीर में दाह बढ़ गई, जलन बढ़ गई। हालांकि माता पार्वती ने एक रूप बनाया तारा, माँ तारा के रूप में भगवान शिव को दूध पिलाकर विष का अपहरण कर रही है। माँ भगवान शिव की मानस पुत्री मानसी जो विषहरा बन गई है ना, विषहरा विष का हरण करने लगी। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को आगाह किया कि भाई तुम लोग जो है त्रयोदशी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी जब आई तो सब ने जलाभिषेक किया, दूधाभिषेक किया, किसी ने शहद चढ़ाया, किसी ने दही, किसी ने घृत, है ना। इस प्रकार पंचामृत से महादेव का अभिषेक होना शुरू हुआ। अच्छा, तो जैसे ही पूर्णिमा आई यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो आज है, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान ने निश्चय किया कि अब हमको धरती पर आना चाहिए। देवताओं की पूजा पूरी हुई तो भगवान महादेव धरती पर भ्रमण करने आए। तो धरती वासियों ने कहा कि हम भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे। तो समस्त भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, शक्ति के अनुसार गंगा जल, कांवड़ से गंगा जल ले करके आए और महादेव का अभिषेक किया। तो इस सावन पर्व में आप भी या हम भी जरूर संकल्प लें कि हम पूरे सावन महीने में देवादेव महादेव की आराधना उपासना करेंगे। जैसा कि श्रावण नाम है इस महीने का, तो श्रवण नक्षत्र से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम श्रावण है। तो श्रवण का मतलब है श्रवण करना। इस महीने में कुछ न कुछ श्रवण करने का संकल्प लीजिए और ठाकुर जी को, अपने भगवान को श्रवण कराने का भी संकल्प लीजिए। अपने भगवान के पास बैठ करके शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे श्री रामचरितमानस या जो भी ग्रंथ
आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता का दोनों पक्षों का 1 महीने का व्रत लेकर के 1 अध्याय का रोज पाठ करें। यदि एकम यानी परसों से शुरू करेंगे, आप कल से तो श्रावण के एकम से शुरू करेंगे, एकादशी को 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, द्वादशी को 12वें 13वें का पाठ करेंगे, त्रयोदशी को 14वें और 15वें अध्याय का, है ना, और ऐसे ही 16वें 17वें अध्याय का चतुर्दशी को करेंगे। फिर आ जाएगी अमावस्या, उस दिन आप जो है गीता का 18वां अध्याय पाठ करके भोग लगा करके आरती करके प्रसाद वितरण करिए। ऐसे गीता का क्या हुआ, एक अनुष्ठान हो गया। आप देखना इसका इतना लाभ है क्योंकि इसमें संस्कृत भगवान को सुनाना है और हिंदी स्वयं को सुनाना है, या जो भाषा आप समझते उस भाषा में स्वयं को सुनाना है, तो आपको आमूल परिवर्तन दिखेगा। इस श्रावण मास की उपासना आराधना से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी अलौकिक शक्ति आएगी, आपका इतना तेज बढ़ेगा कि आप जो भी काम में हाथ लगाएंगे वो आप आगे बढ़ जाएंगे। सारी नकारात्मकता खत्म। अब यदि आपके घर में नकारात्मकता है, आपके मन में नकारात्मकता है, श्रावण के में अनुष्ठान करिए, नेगेटिविटी चली जाएगी, आपका रुका काम पूरा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी, आपकी सफलता आगे बढ़ जाएगी। श्रावण मास शिव जी को इसीलिए प्रिय हो गया क्योंकि इस समय वर्षा होती है और इस समय सारे भक्त शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। तो जो कंठ में विष का प्रभाव था, प्रकोप होता, उसको कम करने के लिए पंचामृत क्यों कहा? दूध है, दही है, घृत है, मधु है, शर्करा है। ये क्यों पंचामृत कहा? क्योंकि इन सब में विष को कम करने की शक्ति, विष काटने की शक्ति है, इसलिए सो पांचों को अमृत कहा। पंचामृत स्नान और अभिषेक का ये महत्व है, गंगा जल चढ़ाने का ये महत्व है। गंगा जल में भी जो है विष को काटने की शक्ति है। श्रवण नक्षत्र से संबंधित महीना श्रावण, और उसमें यदि सोमवार का दिन हो, क्योंकि सोमवार के दिन ही शिवलिंग की प्रथम उत्पत्ति हुई थी शिव जी को जो है ये, इसलिए सोमवार बहुत प्रिय हो गया। तो सोमवार का सावन में जब सोमवार आए, आप संकल्प कीजिए कम से कम एक पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि विधान से पूजन करके शार्चन करिए। शिव जी के 1000 नामों से 1000 चीज़ चढ़ाइए, चाहे बेलपत्र लीजिए 1000 बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे पुष्प लीजिए 1000 पुष्प चढ़ाइए, चाहे जो आपकी इच्छा, काजू चढ़ाइए 1000, किशमिश चढ़ाइए, पिस्ता चढ़ाइए, कोई भी एक फल भी आप 1000 क्वांटिटी में, कुछ नहीं तो सिक्का चढ़ाइए, 1000 क्वांटिटी में चढ़ाइए, उसका फिर प्रसाद हो जाएगा। इस प्रकार जो है श्रावण के प्रत्येक सोमवार को यह अनुष्ठान अवश्य करें। ये पंचाक्षरी मंत्र श्रावण में ओम नमः शिवाय, ये जो है अन्य दिन तो आप नहीं जप सकते यदि आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया, लेकिन श्रावण में आप जप सकते हैं, ये छूट आपको है। आप श्रावण में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, है ना। 5 अक्षर है, 1 महीने में 5 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लीजिए और आपका अवश्य पूरा होगा। देखिए कितना लाभ होता है। शिव जी को आपको पता है सबसे सरल पूजा है शिव जी की। एक धतूरा का पुष्प चढ़ाइए, चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे जो है आँख का चढ़ाइए, है ना, शमी पत्र, जो भी आपको मिले, कुछ नहीं मिले 1 लोटा जल, सब समस्या का हल जरूर चढ़ाइए आप, है ना। बेलपत्र, धतूरा जो मिल जाए श्रद्धा से। हाँ, शिव जी को स्तोत्र बहुत प्रिय है। क्या क्या स्तोत्र? नंबर 1 में है शिव महिम्न स्तोत्र। यदि आपको पूरा रुद्राष्टाध्याय नहीं आता और रुद्राभिषेक करने का मन हो तो आप शिव महिम्न स्तोत्र लेकर बैठ जाइए, महिम्न स्तोत्र करते जाइए, एक एक श्लोक पर एक सामान चढ़ाइए, शिव जी आपके संपूर्ण सामान को स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो शिव महिम्न स्तोत्र। नंबर 2 पर रुद्राष्टकम है, शिवाष्टकम है, लिंगाष्टकम है ना। कोई भी स्तोत्र लेकर के आप जो है रोज भगवान को जरूर सुनाइए। एक स्तोत्र का पाठ तो रोज करिए, है ना। गौ सेवा करिए, अन्नदान करिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए। इसमें क्रोध, असत्य भाषण, है ना, क्रोध, निंदा और विष्णु, ये सब का त्याग करिए। खान पान को पवित्र करिए, घर में लहसुन प्याज आदि का भी त्याग हो जाना चाहिए, है ना। एक जो है वृद्ध ब्राह्मण थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ जल चढ़ाते थे शिव जी, क्योंकि उसके पास पंचामृत होता नहीं, दूध दही घृत सब उपस्थित नहीं हो पाता, केवल जल चढ़ाते थे और सब लोग बाकी हास प्रयास करते थे। कभी हास प्रयास नहीं करना, शिव जी के भक्तों की निंदा नहीं करना, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी श्रद्धा से चढ़ाता है महादेव स्वीकार कर लेते हैं। एक माली फूल माला बेचता था, उसने कहीं सुना सत्संग में कि शिव जी को कहीं से भी कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसकी एक माला गिर गई नाली में,
अब वो उठा नहीं सकता, उठाता तो भी वो बेच नहीं सकता था, ऐसी स्थिति में गिर गई। तो पूरी तरह से देखा कि माला तो नष्ट हो गई, लेकिन इससे पहले हम इसको शिव जी को समर्पण कर दें, शिवार्पण मस्तु कह दिया। परिणाम जब वो मरा, उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन उसी एक गिरी हुई माला को शिवार्पणम अस्तु कहने मात्र से एक दिन का उसे स्वर्ग का राजा बनाया गया। जब उसने सुना कि मात्र एक माला शिव जी को चढ़ाने से स्वर्ग का एक दिन का राजा बन गया मैं, तो एक दिन स्वर्ग का जो सुख होता है, ये संपूर्ण सुख शिव जी को अर्पण करता हूँ। अब तो सब चक्कर पड़ गए। अब क्या बोले, 1 वर्ष के लिए आपको स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। 1 वर्ष इतना सुख, बोले संपूर्ण सुख शिव जी को समर्पित हो, ऐसा जब संकल्प किया तब चक्कर पड़ गए। अब इनको क्या करो, तो उनको सीधे शिव जी के पास पहुंचाया गया। शिव जी ने कहा अब ये फल है कि तुम सदा यही रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी श्रद्धा से आप समर्पित करेंगे, शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जेहि जान निहारा। ये यही शिव जी की भक्ति के साथ जो संबंध रखता है। श्रावण केवल जल चढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, ये जो है यह अपने मन को निर्मल बनाने का सुंदर अवसर है। यदि हम जलाभिषेक के साथ साथ अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, निंदा और अहंकार का भी अभिषेक कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए इस श्रावण मास में आप भी संकल्प लीजिए, हम क्या करें, भगवान शिव के नाम का जप करें। हम क्या करें, माता पिता और गुरुजनों की सेवा का संकल्प लें, किसी भी प्राणी का नुकसान नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लें। धर्म, दया और सदाचार को जीवन में उतारेंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अंत में वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।